ये संस्थान में बता रही थी, संस्थान यानी आकार, नया आकार कब शुरू होगा उसका उदय, यानी वहाँ पहुँचने पर। तो विग्रह गति में जब जा रहा है तब कोई ना कोई आकार होगा कि नहीं होगा उसको। हाँ, तो उसमें कौन निमित्त है, गत्यानुपूर्वी, पूर्व भव का आकार वहाँ कायम है। अब कोई मनुष्य मरकर तिर्यंच में घोड़ा हो रहा है, कहाँ भेजना है उसको, हमने पहले कुत्ते में भेजा था, अभी हम घोड़े को याद करते हैं। तभी घोड़े की पर्याय उसकी चालू हो गई पहले ही समय से, हम उसको घोड़ा कहेंगे, क्योंकि विग्रह गति के पहले समय से उसकी तिर्यंच गति वो सब आयु सब चालू हो गया है। तो परंतु वो संस्थान नामकर्म कब शुरू होगा, जब जिस घोड़े की पर्याय में उत्पन्न होना है शरीर, जहाँ धारण करना है, वो अमेरिका का घोड़ा होना है, वहाँ जब पहुँचेगा तब वहाँ का घोड़े का आकार चालू हो जाएगा, उसका संस्थान नामकर्म वहाँ चालू हो जाएगा। तब यहाँ भारत से कोई मरकर मनुष्य अमेरिका का घोड़ा हो रहा है, तो जब जा रहा है तो कौन से आकार से जाएगा? हाँ, मनुष्य मरकर जा रहा है, अभी वो अभी हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे, जब तक मरा नहीं था तब तक हमने उसको मनुष्य कहा। अब जो जा रहा है वो घोड़ा है। नारकी को क्यों अमेरिका में भेजे? हाँ, उसको भी हम कहेंगे, वो नारकी का आकार लेके जाएगा। यहाँ जाना है तो बिना वीसा बिना पासपोर्ट जाएगा, 1 या 2 समय में जाएगा, ये 14-14 घंटे नहीं लगेंगे जाने के लिए। बिना शरीर के इतना फास्ट पहुंचता है, फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फ्लाइट की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये 1 या 2 समय पर, तब उसका आकार कौन सा होगा? मनुष्य का आकार। अभी है तो घोड़ा, मनुष्य के आकार का घोड़ा देखा है आपने? हमने आपको दिखाया, आयु शुरू हो गई, घोड़े की आयु चालू हो गई। वो 2 समय भी उसके घोड़े के आयु के है, परंतु पहले जब तक नहीं पहुंचा है तो उसका मनुष्य का आकार चल रहा है, क्योंकि घोड़े के पर्याय का जो संस्थान नामकर्म है वो शरीर मिश्र काल में चालू हो जाएगा, विग्रह गति में उसका उदय नहीं होता। अरे शरीर कैसे पड़ा रहेगा वहाँ कोई आपका प्रश्न ऐसा है जैसे यहाँ रेडीमेड कपड़े लेते हैं वैसे घोड़े का शरीर का आकार का कोई वहाँ शरीर पड़ा होगा जिसमें आके जाके वो आत्मा घुस जाती है, तो ऐसा नहीं है। देखो वहाँ जाके जीव उसके औदारिक शरीर नामकर्म का उदय चालू हो जाएगा। प्रत्येक शरीर वाला है, उसने संस्थान नामकर्म का उदय शुरू हो गया है। अब उसने वैसे वो पर्याप्ति वगैरह चालू हो गई उसकी, तो उसने उस जाति के परमाणु का ग्रहण चालू कर दिया, उसमें वो स्पर्श वर्ण रसगंध सब उस जाति के परमाणु उसने ग्रहण करना शुरू हो गया। परमाणु को ग्रहण करता है तो आहार पर्याप्ति में कैसी शक्ति होती है, उसको रस रूप खल रूप परिणमाना, सॉलिड लिक्विड 2 रूप भाग करने की शक्ति आहार पर्याप्ति में प्राप्त होती है। शरीर पर्याप्ति के काल में उनकी जो लिक्विड ऑर्गन्स है, सॉलिड ऑर्गन्स यानी उसके जो अवयवों की रचना करने का कार्य है, उसकी जो शक्ति है वो शरीर पर्याप्ति में उसको मिलती है। जहाँ उनकी इंद्रिया बननी है वहाँ के आत्म प्रदेशों के द्वारा अपने अपने इंद्रियों को विषयों को जानने की शक्ति वहाँ डेवलप हो जाती है, वो इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। श्वासोश्वास पर्याप्ति में वो उसका जो कार्य रूप करने की शक्ति वो वहाँ उत्पन्न होती है। भाषा पर्याप्ति में ये जो पुद्गल भाषा वर्गणा को ग्रहण करके शब्द रूप परिणमाने की शक्ति उत्पन्न होती है। और मन पर्याप्ति में मन की रचना तो ऑलरेडी हो रही थी शरीर पर्याप्ति में, तो उसके द्वारा जानने रूप जो कार्य चलेगा आगे उसकी शक्ति वहाँ उत्पन्न होती है। ये शक्ति का उत्पन्न होना, शरीर का बनना, वहाँ जाके जीव स्वयं उन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके करता है, वहाँ कोई रेडीमेड शरीर नहीं है। यानी जीव का ऐसा आकार हुआ है वहाँ पर,
और उस आकार में शरीर ढाला जाता है, उसकी रचना हो जाती है। हम तो उल्टा समझते, शरीर के कारण हमारा आत्मा का आकार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो कर्मों का निमित्त बनता है, कौन से कर्म का उदय है उस जाति के आकार बन जाते हैं। और जब सभी कर्म का निमित्त मिट जाता है तो अंतिम आकार जो है वो सिद्धों का वो कायम रहता है, वो पलटने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो अपना आकार है, वो किस रूप में आकार है उससे कुछ उसका सुख दुख नहीं है। ख्याल में आई बात?